Hello everyone, welcome back to my channel Instant Education. So today we are going to start with a very new topic of our English grammar and that is modal auxiliary. Modal auxiliary क्या होता है हम लोग वो देखते हैं. ठीक, कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं फिर देखते समझते हैं सेंटेंस से कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है वो क्या होता है. ठीक है. सी, मे आई ज्वाइन यू इन द कॉन्वर्जेशन. He would often complain about his sorry state of affairs. I am sure you could solve this mystery. I will do my best. तो यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आप लोग देख सकते हो. मे, कुड, वुड, कुड, विल. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द वर्ड अंडरलाइंड अबव आर ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी डेफिनेशन क्या है? अ मॉडल इज अ वर्ब दैट कंबाइंस विद अदर वर्ब टू एक्सप्रेस द मोड ऑफ द वर्ब. इस पर आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़ में आप लोग जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की हुई हूँ उसके बाद आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़ में वर्ब है ना. तो हम लोग मूड देखने वाले हैं इस चीज़ का, ये क्या प्रेजेंट करता है. ठीक है, अब हम लोग ना बहुत इजीली देखने वाले हैं. ये सब डेफिनेशन ना हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन से हम लोग बस रट्टा लगा सकते हैं और थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चीज़ का कि क्या है ये. ठीक है, देखते हैं. सी, मॉडल ऑक्सिलरी आर यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉडल ऑक्सिलरी आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, विश, कैपेबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ऑर्डर, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड एट्सेट्रा. तो ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? परमिशन के लिए. किसी चीज़ की परमिशन, पॉसिबिलिटी मतलब कुछ हो सकता है ऐसी चीज़. सर्टेनिटी ये भी सेम है. विश, ख्वाहिश. कैपेबिलिटी मतलब कुछ करने की हिम्मत. ऑब्लिगेशन आपकी ख्वाहिश. ठीक है, या तो कुछ चीज़ के लिए कोई तमन्ना या ओके. ऑर्डर मतलब कोई चीज़ आपको पानी ही है और आप उसके ऊपर क्या हो बहुत ऑर्डर दे रहे हो. ठीक है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सेट्रा. अब हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स एंड देयर फंक्शन. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने ये वाले पेज पे अभी तक देखा है कि ये जो वर्ब है ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये एक वर्ब के पहले आते हैं. जैसे आई जॉइन, सॉरी, आई जॉइन, ऑफन, वोल्ड, कोल्ड एंड डू. तो ये सब क्या है? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो? ये जो वर्ब है उससे पहले आएगा. ठीक है, तो कौन से टाइप के होते हैं वो देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर डिस्प्ले करी हुई है. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हो. मैं आपको बता दूँ टेबल कैसे मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर हैं और फंक्शन यहाँ पर है. ठीक है, मतलब ये जो ऑक्सिलरीज हैं वो क्या काम करते हैं. ठीक है, फाइन. देखिए, और ऑक्सिलरी बहुत सारी हैं. ये वाले पेज पे भी आएंगी और ये वाले पेज पे भी आएंगे और इसके अगले वाले पेज पे भी आएंगी. ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग अच्छे से देखेंगे ताकि समझ में आ जाए. फाइन. मे आई intervene in your matter. You may try to convince him. क्या लिखा हुआ है इसमें? हम लोग कोई परमिशन ले रहे हैं. मे आई, यू मे ट्राई, हम लोग कोई परमिशन ले रहे हैं, हम लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, है ना. जैसे हम लोग एग्ज़ाम में या तो अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जब जाते हो आप लोग तो आप पूछते हो ना मे आई कम इन. ओके, या तो आप लोग पूछते हो मे आई गो टू फ्रेश अप और मे आई गो टू वॉशरूम. तो जो मे आप लोग यूज़ करते हो अपने डे टू डे लाइफ में वो क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी होता है. और वो किस टाइप के होता है? वो है परमिशन. ठीक है, उसके बाद क्या है हम लोगों का? हम लोग ने ये वाला भी अच्छे से पढ़ लिया है. ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? माइट में क्या होता है? आई मे हैव टू अटेंड a function today. I may have to attend a function today. The concert may be organized in our society. इसमें जो may आ रहा है ना वो कोई परमिशन नहीं मांग रहा.
क्या वो परमिशन मांग रहा है, आई मे हैव टू अटेंड। ओके, तो इसमें कोई परमिशन नहीं मांगी जा रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम लोग कुछ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पर मे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मे है वो किस चीज़ के लिए, यहाँ पे मे और माइट किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि ये हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, हो सकता है, मतलब इसमें मैं किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, इसमें मैं काम कर रहा है परमिशन, सॉरी, पॉसिबिलिटी के लिए, और इसमें काम कर रहा था मैं हमारा कुछ चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन मांगने के लिए, और ये क्या मांग रहा है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब थर्ड में भी है हमारे पास। देखिए गाइस, ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास तीन तीन में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आगे भी हो सकता है आए, नो आए, आगे नहीं आएगा। तो यहाँ पर तीन तीन में है, एग्ज़ाम में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप वाली वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके फाइन, यहाँ पर कौन सा है, हम लोग ने ये वाला में देख लिया। अगर मे आई इंटरवेन इन द, जैसे कोई चीज़ आप पूछ रहे हो, कोई भी परमिशन है, तो वो कौन सा हो जाएगा, परमिशन वाला। मॉडल ऑक्सिलरी माइट वाला है, मतलब कौन सा वाला, मे माइट वाला क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहे हो, तो वो हो जाएगा टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी। मे अब देखते हैं, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल हैप्पीनेस, मे हैप्पीनेस एंड पीस रिगेन सुप्रीम। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, सॉरी, यस, अब क्या लिखा हुआ है इसमें, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल योर हैप्पीनेस। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वाला पूरा सेंटेंस है, इसमें आपको कोई क्या विश दी जा रही है, आपको आपके लिए कोई विश कर रहा है ना। तो आपको क्या है, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तो जो हम चाहते हैं ये कुछ विश है ना, ये कोई विश है आपकी। तो वो जो विश है वो क्या आती है, वो किस चीज़ में आती है, टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो रही है, कोई विश मांगी जा रही है, राइट। तो ये वाला में अलग है, ये वाला में अलग है, और ये वाला में अलग है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विल, वी विल एक्सेल इन दिस टूर्नामेंट, वी विल पुट आर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। इसमें क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, हम लोग करेंगे, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, और क्या है, वी विल एक्सेल, मतलब हम करेंगे ये चीज़, काम, ये काम। ओके, तो सर्टेनिटी बताई जा रही है। आई होप ये सब आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद क्या है, कैन, यस, यू कैन डू द इम्पॉसिबल इफ़ यू ट्राई। आपको कुछ कैपेबिलिटी बताई जा रही है कि ये आप कर सकते हो। इस पर आपको कोई विश है नहीं, परमिशन है नहीं, कोई प्रॉमिस है, कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन आपको कोई मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे कह सकते हो, कोई मोटिवेट कर रहा है अगर आपको, तो आप लोग लिखोगे टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, यू कैन डू दिस वर्क, फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स, इफ़ यू हैव फेथ यू कैन मूव माउंटेन्स। तो इसमें आप लोगों को कुछ लाइक आपको कोई चीज़ का मोटिवेशन दिया जा रहा है, और वो आपकी कैपेबिलिटी बयान करती है। ठीक है, तो ये भी होगा हमारा कैन। ओके ओके फाइन। सो अभी कुल्ड का देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। यस, कुल्ड में क्या लिखा हुआ है, शी कुल्ड मूव माउंटेन्स एंड मोर वंस अपॉन अ टाइम, वी कुल्ड ईजीली हैंडल सच सिचुएशन अर्लियर। इसमें क्या लिखा हुआ है, टू इंडिकेट पास्ट एबिलिटी। अब हम लोग को अच्छे से दिख रहा है, कुल्ड है, मतलब जो कुल्ड वर्ड होता है, कुल्ड वर्ड किस में यूज़ होता है, हमारे पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, सो मैं इसकी भी ट्राई करूँगी वीडियो बनाने का, टेंस वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कुल्ड है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का पास्ट एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या, ताकत, ताकत या तो पावर। ओके, मैं आप लोगों को हिंदी वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी वर्ड्स में आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके फाइन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एक एबिलिटी को हम लोग बोल रहे हैं, बट वो क्या हो चुकी है, वो चीज़ हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस। नीड टू, वी नीड टू मेक ऑप्टिमियम
यूटिलाइजेशन ऑफ आर रिसोर्सेज, वी नीड टू गिव द फार्मर्स देयर ड्यू राइट्स। तो क्या है, एक्सप्रेस द नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब द इम्पोर्टेंस उस चीज़ का, मतलब वो ज़रूरी चीज़ है। ओके, तो वो क्या है, हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को, फार्मर्स को उनका राइट देना चाहिए। तो ये क्या है, हम लोग एक नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा नीड टू। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वुल्ड यूज टू, शी वुल्ड वर्क डेज ऑन एंड टू मेक द टू एंड्स मीट, राज वुल्ड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। इसमें क्या बताया गया है, टू एक्सप्रेस पास्ट डिसकंटिन्यूड एक्शन, मतलब ये चीज़ हो चुकी है, इट्स डन, बट वॉट इट्स डिसकंटिन्यूड एक्शन, मीनिंग इज़ कि वो चीज़ अभी तक क्या हुई, पूरी नहीं हुई है, बट ये मतलब हो चुकी है बट पूरी नहीं हुई है। फाइन। उसके बाद क्या है हमारा मस्ट हैव, दे मस्ट हैव द रिगेन्ड ऑल दैट दे हैव लॉस्ट, वी मस्ट हैव सेंट अ मैसेज लाउड एंड क्लियर, गैस और कंजंक्टर। कंजेक्स्टर में मतलब क्या, देखो, टू एक्सप्रेस गेस, दे मस्ट हैव, या मस्ट हमेशा आपको पता है, दे मस्ट ब्रॉड द टिफ़िन विद अलॉन्ग हिम। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि उन लोगों को क्या चाहिए था, लाना चाहिए था, ये चीज़ उन लोगों को लाना चाहिए था। ओके, तो दे मस्ट, अभी तक वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ गेस लगा रहे हैं। ओके, फाइन। उसके नेक्स्ट है हमारे पास मस्ट, we must live within our means to express impulsion. We must live with our means. We must never count the chickens before they are hatched. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मस्ट आया ना ज़्यादा, तो आप लोगों को पहले देखना है कि वो कोई प्रोनाउन बन रहा है, या तो वो कोई फेज बन रहा है, या तो वो कोई प्रोनाउन बन रहा है, या उसमें क्या आ रहा है आपका, देखो, कुछ चीज़ की हम लोग बता रहे हैं, वी मस्ट लिव विद इन आर मीन्स, वी मस्ट नेवर काउंट द हैच। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, हम लोग कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, बट इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम लोग उसका रीज़न भी दे रहे हैं। फाइन। क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट नेवर काउंट द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जो मीनिंग है, हम कंपल्शन को भी बता दूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ लाइक फोर्सिंग समबडी, ओके, टू डू समथिंग, और इट्स लाइक इट्स बीइंग फोर्स टू डू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ चीज़ के लिए फोर्स हो रहा है, आपको बताई जा रही है कि आपको ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। ओके, मतलब क्या हो रहा है, किसी बात के लिए कोई चीज़ को आपको करवाना, या तो वो डरा के या तो गुस्सा करके, बट वो चीज़ को करवाना। ओके, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट यू कैन नॉट कंट्रोल और एनीथिंग लाइक दिस। ओके, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, ऑट, वी ऑट टू बी सेंसिटिव टूवर्ड्स दोज हु आर इन डायर डिस्ट्रेस, वी ऑट टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। टू मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब जो चीज़ पहली बात अच्छी होती है, ठीक है, उसके बाद जो चीज़ अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रेस लिखा है तो ये अच्छी है, ये बात नहीं है। मतलब जो चीज़ आप कोई चीज़ राइट कर रहे हो, और वो क्या है, एक ऑब्लिगेशन है आपका। ठीक है, तो यही है हमारा और टू। उसके बाद है हम लोगों का शुड तो सबको ही पता है, टू एक्सप्रेस अ कमांड सॉरी। उसके बाद क्या लिखा है, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रेनर। मतलब क्या है, आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है एक कमांड दिया जा रहा है, या तो आपको दिया जा रहा है ऑर्डर, है ना। आपको इसमें क्या दिया जा रहा है, जैसे इसमें मैं आपको हिंदी को प्रोनाउंस करती हूँ, यू शुड बी अवेयर,
तुमको कि तुम्हें अपनी जो तुम्हारा जो काम है उनसे क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, मतलब तुम्हें अपने जो ट्रेनर की बात माननी चाहिए। तो इसमें ये कोई कमांड है या तो ये ऑर्डर है, तुम्हें अपने इंस्ट्रक्शन की बात माननी चाहिए। तो ये हो गया हमारा शुड। तो ये आ गया है टू एक्सप्रेस अ कमांड। ठीक है, बहुत कचरा हो चुका है यहाँ पर, मैं सब क्लियर कर देती हूँ। ओके, सो यस, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है सो आई विल प्रोवाइड यू। ओके, तो अभी आप लोग ले सकते हैं, मैं पूरा डिस्प्ले कर देती हूँ। वेट वेट वेट। सो गाइस, इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पूरा का पूरा देख लिया है। इसके बाद हम लोग करने वाले एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम लोग ने पढ़ा है तो उसको हम लोगों को टेस्ट भी करना पड़ेगा, ताकि हम लोग पढ़े ही अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए कि यस, हम लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, राइट। एग्जाम में आपसे कैसा पूछा जाएगा, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट द फंक्शनल मोड। फंक्शन मोड मतलब क्या, फंक्शन मोड हम लोगों ने देख लिया, टू एक्सप्रेस, लाइक एक्सप्रेस अ डिज़ायर, ऑब्लिगेशन, कमांड। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ देखी थी, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया था, यही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही थी इसी वजह से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, फाइन, इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। I will do my best to save you from this situation. I may join the school cricket team. तो यहाँ पर मैं देखो 3 टाइम के थे, मैंने आपको बताया था। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो शुरू में जल्दी से चले जाओ, वापस देख कर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं 3 टाइप का था। एक का था हमारा परमिशन पॉसिबिलिटी, और एक का था जो हमें चीज़ करना चाहिए, जो ऑब्लिगेटरी है, जो नेसेसिटी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आई में ज्वाइन द टीम, तो इससे आपको क्या दिखा है, टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी। मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ, ताकि वापस से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं क्या है यहाँ पर, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, तो ये सेम चीज़ है। ओके, बाय द वे, आप लोगों को ये पूरा सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो पिक्चर्स दी हुई हैं पीछे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। वी ought टू ग्रीट आर ग्रैंड पेरेंट्स विद रिस्पेक्ट। यू मस्ट प्रूव योर इनोसेंस इन द कोर्ट। ओके, मस्ट, इसमें क्या हो रहा है, टू गिव, टू एक्सप्रेस कमांड। यू शुड स्टॉप क्वेलिंग राइट अवे। You must have given your best. We ought to plant more trees and that we cut. We need to, need मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, वो था necessity. Okay, so yes guys, thank you very much for watching this video. Hope आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी हो। By the way, मैं और वीडियोस बनाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। एंड येस, अगर आप लोगों ने मेरी और भी ग्रामर की वीडियोस और कॉम्पो की वीडियोस नहीं देखी है, तो उसको भी जल्दी से जाकर देखिए। ओके, तो ये वाली वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स और सब क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।